Hello everyone. Am I audible? यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अह, आज ना हम सबसे पहले अपनी बॉर्डर रंगोली जो फर्स्ट डिजाइन है उसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कुछ अपने मतलब कि टूल्स की जो आज के सेशन में या फिर हमारी सारी की सारी सेशन में हमें लगने वाली है। होममेड टूल्स ये कुछ कुछ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी और कुछ कुछ मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, लाइक आपको एक स्पून चाहिए, छोटी बड़ी किसी भी साइज किसी भी शेप की वुडन प्लास्टिक कोई भी स्पून चलेगी। ठीक है, कैसी भी स्पून चाहिए। ठीक है, देन आपको आइसक्रीम स्टिक चाहिए। मेरे पास ये बड़ी वाली स्क्यूअर है तो वो वाली मैं ले रही हूँ, आप नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक ले सकते हो। पेन और पेंसिल भी ले सकते हो इसके बिहाफ में, अगर आपके पास मैथ स्टिक नहीं है मैथ स्टिक ले लो। ठीक है, इवन इसकी नीड नहीं है। आपके पास कोई एटीएम कार्ड या कार्डबोर्ड या फिर डी कुछ भी है तो आप ले सकते हो, जस्ट सिंपली हमें उसको क्लीनिंग के लिए। फोक ले लो। ठीक है, एंड एक स्मॉल ब्रश, पतली ब्रश ले लो, राउंड ब्रश, जिससे आप थोड़ी बहुत एलिमेंट्स, एंड ये ऑप्शनल है, ये वाली वर्क ऑप्शनल। देन आप कुछ राउंड कंटेनर्स ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई ढक्कन ले सकते हो, कोई प्लेट ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग यू हैव जो आपको राउंड है, कार्ड बेस है तो वो ले सकते हो, केक बेस जिसको बोलते हैं। इवन आप छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हो, मैं थोड़ी हाइट वाली ले रही हूँ ताकि मैं जल्दी से इसको उठा पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि हाँ ये स्टिक ऑन हो गया, नहीं तो वैसे हो जाता, फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेट लाइनिंग के लिए ये थी कुछ टूल्स। स्ट्रेट लाइनिंग के लिए आपको चाहिए जो इस तरह की कुछ स्ट्रेट बॉक्सेस ले सकते हो या फिर स्केल, जिससे आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट करोगे। एंड ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें डिजाइन बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, गॉट इट ना? सभी लोग को समझ में आ गया? इवन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो इस तरह से आप कार्डबोर्ड के पीस को लंबी में काट के और इसका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। ये हमें बहुत एक अच्छा हाइट दे रहा है। देन आपके पास कलर्स, जिन्होंने भी बनाया था ना, सॉरी मैं नेम नहीं पढ़ पाई। एंड प्लीज बताना आपको रेसिपी कैसी लगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो उसके रिगार्डिंग मुझे फीडबैक जरूर डालना डियर। ठीक है, रंगोली पाउडर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यस, एक मेरी रह गई, जो मेरी ट्रेनर है वो मेरी रह गई, तो मैं फटाक से लेकर आ जाती हूँ। एंड कलर्स जो है हमारे पास, तो आप अपने पास ही रख लीजिए ताकि आप उससे आराम से काम करो। मैं टी स्ट्रेनर लेकर आई, जस्ट लेकर आई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिजाइन बनाना। आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी कलर्स ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली भी आप अपना कलर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप जैसा भी कलर चूज करो, सिर्फ आपको कंफर्टेबली वो होना चाहिए कि आपके पास वो अवेलेबल भी हो और कंफर्टेबल हो आपके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एंड प्लीज अपना से बताइए रे कि आपको कैसा लगा, आप लोगों को रिजल्ट आया, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, प्लीज बताइए। मैम मेरा तो जो होममेड रंगोली है उसमें आया है कलर, बट जो फ्लो होता है ना जैसे माइका का होता है उतना हम्म, उतना नहीं है। फिर भी ठीक है, शायद अभी करने से पता चलेगा। और आप मुझे दिखाओगे? मैंने भेजा था। मैं रीना बोल रही हूँ। मैंने
फोटो अच्छा, में। आपने ही भेजा था मैम, वो हाँ ग्रेनी टेक्सचर तो बहुत प्यारा आया है। हाँ आया है ठीक है। ग्रेनी। हाँ। हाँ, अब उसको फ्लो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा, तो मेरे हम्म। साथ साथ अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने एक पीस लिया है, आपकी आपकी अकॉर्डिंगली है। ये जो मेरी 1 फिंगर के साइज की ये मेरी पीस की लेंथ है, लाइक अगर मैं मेजरमेंट करके बताऊं तो इसकी जो विथ है ना वो अप्रोक्सीमेट 6 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक मैम ये आपको, पेपर, पेपर न्यूज़पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं रोल? हाँ हाँ हाँ, आराम से न्यूज़पेपर को भी मल्टीपल टाइम फोल्ड कर दो, कार्डबोर्ड स्ट्रिप ले लो, कुछ भी ले लो, इवन आप स्केल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म। कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ मेक श्योर देना है कि जब भी आप फोल्ड करो तो ये जो ओपन वाला पार्ट है ये डाउन साइड होना चाहिए। अगर अप साइड रखोगे तो जब आप इसमें स्प्रिंकल करोगे अपने पाउडर को तो इसमें आपका पाउडर इंसर्ट हो जाएगा, और अगर ये डाउन साइड रहेगा तो आपका पाउडर अच्छे से वर्केबल रहेगा, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा और अंदर के साइड इस तरह से बेंड कर देती हूँ ताकि ये किसी भी कंडीशन में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। वंस इट्स डन, देन हम क्या करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे इसको, मेक श्योर आपकी फ्लोर क्लीन होनी चाहिए। एंड अब आपको फ्लो देना है, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अपनी पाउडर को गिरानी है। अपने घर वाला मंगाओगे बुला, इतना डार्क, ये डार्क पता नहीं, याद नहीं है, कोई नहीं, अभी ये से सीख लेते हैं, बात नहीं करनी। सारे कलर बना लिए। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। वो जस्ट अपने फिंगर को स्प्रिंकल करते हुए यहाँ पे कलर को पोर करना है, ठीक है, दिस वे। अपने कलर को इस तरह से स्प्रिंकलिंग वे में आपको धीरे धीरे, पहले मैंने एक लाइन बनाया एंड उसके बाद आपको अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए एंड थोड़ा सा मोटा चाहिए, ठीक है। वंस जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, देन अपर साइड, अब देखो दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई आराम से। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो आप ये मेथड का यूज करोगे। इवेंचुअली आपको कोई भी पर्टिकुलर टूल की नीड नहीं है रंगोली बनाने में, ये बहुत ही फन का काम है। मेक श्योर कि आपका दोनों साइड जो कलर है वो इवन हो, कहीं पर भी कम या ज्यादा ना हो, ठीक है। अभी हम अपनी इसको नहीं हटाएंगे। अब आपके पास जो डी है ना वो डी लोगे एंड उससे क्या करोगे, इसको ब्रश करते हुए सिंपली जितने भी कलर्स आए हैं उन सभी को इस तरह से आपको एक्यूमुलेट करना है वन प्लेस पे, ठीक है। इससे क्या होगा, सारे कलर आपके जो मैस क्रिएट हुए हैं ना वो इवन हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आपको अलाइनमेंट करना है। तो ये सबसे कंपल्सरी और जरूरी पार्ट है। गॉट इट? समझ में आया? प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके, चलो अपर साइड भी सेम एयर। इसको एक अलाइनमेंट देने के लिए वन टाइम आपको इस तरह से पास आउट करवाना होता है कलर। जो एक्स्ट्रा कलर है ना उसको आप हटा भी सकते हो। अभी के लिए मैं साइड में हटा रही हूँ। एकदम प्रॉपर वे में ये क्लीन होना चाहिए। अब स्लोली इसको हटाएंगे। ठीक है, वंस जब ये डन हो जाएगी देन आपको क्या करना है, आराम से थोड़ा सा टिल्टेड वे में इसको डाउन साइड सिंपली इसको असेंबल करवाना है एंड इसको अपर साइड। क्लीन हो गया, दो लाइन हमारी बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको अपना फिंगर लेना है, सिंपल अपना फिंगर, और फिंगर से 1 2 3, ठीक है, एक वन साइड और एक डाउन साइड, एक अपर और एक लोअर, इस तरह से। समझ में आया? बताइए। मेक श्योर दोनों जो है ना स्टार्टिंग वो सेम होना चाहिए। इधर भी अप इनसाइड है ना इसकी माउथ, तो यहाँ से भी मैं इसकी माउथ जो है इनसाइड करूंगी। पहले हम शेप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपकी कलर क्वांटिटी कम होगी तो शेप अच्छे से इनबिल्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कलर को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप इंफ्यूज कर। वंस ये डन हो जाएगा देन आपको अपने फिंगर से इसको रोटेशन में इस तरह से, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। और बंद करने के लिए रखना है सब बोलो। आप बोल रहे हो पूरी पूरी तो पूरी खा लो। चलिए, अब आपको सिंपली इसको फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग आप अपने ब्रश से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिंगर से कंफर्टेबल हूँ, मैं फिंगर से ही देती हूँ। अपने अकॉर्डिंगली शेप की फिनिशिंग दे दो। ठीक है, वंस इट्स डन देन एक्स्ट्रा पार्ट को आपको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इस तरह से अब इसकी फिनिशिंग दे रहे हैं। गॉट इट और नॉट? टेल मी एवरीवन। सभी को समझ में आया ये प्रोसेस? मैम पर ये मिट्टी पर अगर किए तो कैसे करेंगे फिर? सॉरी,
अभी ये टाइल्स पे तो हम हटा सकते हैं ना। हाँ। पर अगर मिट्टी पे कर रहे हैं तो ये सेम ऐसे कर सकते हैं फिंगर से। डेफिनेटली, आराम से। मिट्टी पर भी ये होती है मैम, वो लिपाई होती है ना उसके ऊपर, अच्छा। चिकनी मिट्टी से। तो वो जो हमारा फर्श है वो चिकना ही हो जाता है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। ठीक है? अब इसको क्लीन करना बहुत अच्छे से, ये सारा जितना भी एक्स्ट्रा है इसको हटा लीजिए। इन सभी को आप इसी में एक्यूमुलेट करा दीजिए इस तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, लिटिल बिट, क्योंकि देखो डियर, हमारे रेफरेंस में ना सिर्फ और सिर्फ सिंपल, मतलब यहाँ पर ये बना हुआ है, बॉर्डर बनी हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट करूंगी। इस तरह से आप इसको, इस तरह से आपको इसको सेट कर देना है, ठीक है। वंस इसकी फिनिशिंग डन हो जाएगी, देन आपको क्या करना है, अगेन ये डी लेना है एंड इससे एक्स्ट्रा को सभी को स्क्रैप आउट कर देना है, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, इसमें मैं थोड़ी सी ट्विस्ट जो मैं बोल रही हूँ ना, देखो स्प्रिंकल करूंगी। स्प्रिंकल करूंगी मैं एकदम डाउन साइड, लोअर साइड आपको अपना हैंड को ले जाना है एंड इससे आपको स्प्रिंकल करवाना है। स्प्रिंकल करने के लिए हमें इसे अपने पिंच को ना इस तरह से रब करना है। आपका फिंगर एकदम टाइट रहेगा, 3 फिंगर का यूज करना और उसको इस तरह से रबिंग वे में वर्केबल करना है। एकदम हल्की सी लेंगे 3 फिंगर में, एंड जहां पर आपको पिंचिंग करनी है, स्प्रिंकल करना है, वहां पर सिंपल वे में इस तरह से आपको स्प्रिंकल करना है, ठीक है। इनसाइड आपको इसके फिल करना है ये वाला कलर। एज एन बिगनर, अगर आपकी मेस क्रिएट बहुत ज्यादा होती है तो इससे वो हाइड भी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको बॉर्डर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बॉर्डर हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग वाली बनानी होती है।
बाकी का फ्लावर बनाना हमारा टाइम टेकिंग नहीं है, बॉर्डर में बहुत डिटेलिंग फिलिंग हमें करनी होती है, दैट्स, तो ये टाइम थोड़ा टेकिंग होता है। वंस इट्स डन, आप दोनों साइड अलग अलग कलर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर साइड में थोड़ा आप लोगों को स्लो करके दिखाती हूँ, और अपर साइड थोड़ा सा स्पीड में, ताकि आपको सारी चीजें, जब हमें स्पीड वर्क करना होता है तब हम इस तरह से फ्लो करते हैं, स्ट्रेट वे में हैंड रखते हैं और फ्लो करते हैं। पहले फिनिशिंग पे नहीं काम करते हैं, हमेशा हाफ डन करते हैं। एंड देन हमारा ये फिनिशिंग वर्क पे जाएगा फोकस। एंड जब भी आप स्पीड काम करोगे तो एक चीज हमेशा होगी कि आपकी वो डिजाइन जो है उस पे हल्का फुल्का जाता ही जाता है, एज एन प्रोफेशनल वे भी हो जाता है, तो हमें फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा शेप आउट करना होता है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। बट सबसे पहले मैं ये सेंटर वाली फिल करूँ, सेंटर में फिल करने के लिए, हाँ, मुझे नहीं पता बाबू, हम तो यहीं पे, सेंटर में भी इस तरह से आपको स्प्रिंकल करना है। दिस वे, इस तरह से आपको स्प्रिंकल करना है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस से नहीं करोगे, बहुत हाइट से नहीं करोगे, अदरवाइज वो सारा ब्लू इंप्रेशन पे आ जाएगा। मेक श्योर आपकी बैकग्राउंड जो डाउन साइड है वो फ्लोर नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को फिंगर से स्प्रिंकल करना बताया है, अभी डाउन साइड जो मैं करूंगी डिजाइन में वो मैं स्ट्रेनर के साथ करूंगी। ठीक है, फुल्ली कवर होना चाहिए नीचे का फ्लोर। वंस इट्स डन, देन आपको क्या करना है, वन मोर टाइम आपको अपना डी लेना है, एंड सिंपली ये एक्स्ट्रा पार्ट को दिस वे आपको हटाना है, सेप आउट करके। मैं ना अभी नीचे के साथ ही क्लीन कर रही हूँ, आपको ऊपर वाला ना मैं फोटो जब भेजूंगी ना तो उसमें क्लीन, क्योंकि मुझे ना फिर उस साइड जाना पड़ेगा। इस तरह से, ठीक है, देखो नीचे का एकदम क्लीन हो गया। एंड इसी तरह से आपको ऊपर के साइड भी क्लीन करना है। एंड अब आपको एकदम पतली 2 फिंगर से काम करना है। हमने क्या किया, ये ध्यान रखिए, हमने जब यहाँ पर फिलिंग की है 3 फिंगर से किया है, सेंटर में जब फिलिंग किया है तो 4 फिंगर से किया है, अभी हम 2 फिंगर से काम कर रहे हैं। जब भी फिंगर का काम करेंगे हमेशा फिंगर को एकदम टाइट रखना है। एंड अब आपको इसके ऊपर धीरे धीरे स्लोली आपको सिर्फ अपना
ब्लू वाला प्रिंट, और हमेशा आपको स्प्रिंकल वे में ही करना है, इस तरह से। मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया है क्या? चलिए ये डन हो गया। अब इसको साइड करते हैं, हमारा बॉर्डर का काम हो गया ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपना इसके सेंटर में वर्क करना है। तो उसके लिए आपको कलर ले लीजिए एंड देखिए डॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एक ही टाइम में आपको एक अच्छा खासा डॉट देना है। मेक श्योर ये डॉट की जो लेंथ लेंथ हो ना, जब हम इसको ड्रैग करें तो वो सिंपली अच्छे से वो ड्रैग हो जाए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब कि स्किपिंग वे में, इवन ऑड नंबर के मोशन में आपको ये डॉट फिल करना है। आप लोगों को जो मैंने टूल बताया था आप उससे भी कर सकते हो। एम आई ऑडिबल ना, मेरी वॉइस आ रही है ना? जी मैम, पर बीच में कैमरा और माइक बंद था। मैम ऑड इवन क्या बोला आपने? मैम जैसे कि एक डॉट रख रहे हैं तो उसके बीच में सेकंड डॉट के लिए स्पेस सेम रहना चाहिए, ताकि हम उसको जब ड्रैग करें ना तो अच्छे से हो जाए। जैसे कि देखिए ये मेरा पहला डॉट है। अब सेंटर से मैंने इसको नीचे डाउन किया, देन यहां से एंड यहां से सेंटर, डाउन, डाउन। जो हम मैंने प्रीवियस आप लोगों को बताया है ना, वही वाला फ्लावर हम बना रहे हैं। अब हमारा रंगोली बनने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। एक्चुअली ना मैम एक कॉल आ गया था, इसीलिए वो मेरा वीडियो और माइक ऑफ हो गया था। दिस वे। एंड अब सिंपली इसके सेंटर में आपको ब्लू डॉट रखना है। आप आराम से देख रहे हो कि मैं एकदम फिंगर से ही काम कर रही हूँ।
और इवन पड़ रहा है। मेरी डॉट्स ना बड़ी हो रही है ना छोटी हो रही है, जितना मैंने फर्स्ट रखा है उतना ही मेरा बाकी के सारे डॉट्स है। ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज, अब हमें एक फुल राउंड चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे इजी स्टेप होता है, सबसे इजी, कि कोई भी आप ये ले लीजिए, कोई भी एक स्टिक ले लीजिए एंड उसको सेंटर से पकड़िए। एंड अब आपको क्या करना है, इसको मूवेबल करना है। दिख रहा है, सेंटर से पकड़ा और किस तरह से मैं घुमा रही हूँ, समझ में आया? बताइए। जी मैम। यस। तो आपको एक सेंटर ले लेना है एंड वहां पर आपको अपना एक वाइट कलर से, आपको सॉरी उतना विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन व्हाइट कलर से आपको यहाँ पर, मैं रेड वाला व्हाइट आपको उतना विजिबल रहेगा। मैम आप सेमी सर्किल बना रहे हैं? हाँ, सेमी सर्कल। एंड कैसे बनाएंगे, इसको सेंटर में पकड़ेंगे, इसको मूव किया, ठीक है। जहां जहां पे ये मूव होगा वहां वहां से हम इसको थोड़ा थोड़ा ग्लाइड करते जाएंगे एंड अपना इम्प्रेशन देते जाएंगे। इस टाइम पे आपको एक रफ ही ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, अगेन आपको डी लेना है और इसको सेप आउट कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, एक अच्छा आपको सर्कल मिल जाएगा अंदर से भी और बाहर से। अगर प्रॉपर वे में राउंड नहीं भी हुआ तो उतना कोई नहीं, 19-20 का फर्क रहेगा तो चलेगा। ठीक है, वंस इट्स डन देन आपको ये आउटर से भी हटा लेना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी प्रोसीजर। ज्यादा बेटर रिजल्ट के लिए आपको खुद से भी बनाना होगा डियर। ओके, वंस इट्स डन देन आपको क्या करना है, एक बार अपने अच्छे से देख लेना है और इसको फिर से सेप आउट कर देना। अगर कहीं से भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत हमारी नीड है सेपिंग करने की, तो वहां से आप फिर से कर दीजिए, ये इजीली हो जाता है। अदरवाइज कोई भी आपके पास कार्डबोर्ड हो जो थोड़ा सा बड़ा हो, उसको आप राउंड में कट कर लीजिए एंड उससे भी आप आराम से कर सकते। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये जो कट है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। चलो अभी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे इसमें लीफ बनाना है। सेंटर में फ्लावर रहेगा जिसके लिए मैं एक बाउल ले रही हूँ यहाँ पर। एंड इसके बाद लीफ बनाना है। लीफ के लिए भी आपको इम्प्रेशन ही चाहिए, ठीक है, इम्प्रेशन ही चाहिए। तो हम उसको कैसे करेंगे, कवर वन लीफ दिस साइड, ठीक है, एक लीफ हमारी यहाँ आएगी और अंदर के साइड में रखूंगी, ताकि मेरा जो लीफ का है ना सिर्फ पॉइंट मेरा बाहर है। हाफ डन अंदर के साइड प्लेट और हाफ डन ऊपर के साइड। अब लीफ के लिए आपको एक सिंपली हल्का सा पिंचिंग वे में आपको ये वाली बना लेनी है। सिर्फ ग्रीन दिख रहा है ना, सिर्फ हल्का सा इस तरह से। मेक श्योर कि आपका जितना पार्ट इधर आएगा लीफ का उतना ही पार्ट इधर भी जाएगा लीफ का। अभी रफ वर्क करना है दिस वे। ठीक है, अब रेड लेंगे
एंड येलो लेंगे एंड व्हाइट लेंगे। ठीक है, तीनों ही शेड ले लेंगे हम अपना। येलो को हमें स्ट्रेटनर में फिल करना है, सबसे पहले हमारा येलो ही जाएगा। एंड अब आपको इस तरह से सीव करना। सीव बहुत ज्यादा मतलब कि ऊपर से भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा डाउन से भी नहीं करेंगे। एक जगह पर भी आपको बहुत सारी सीव नहीं करनी है। जब भी आप सीव करोगे ना तो आपका जो रवा होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो वो नॉर्मल सा चीज है, ठीक है, तो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। इस तरह से आपको सीव करना है। इस तरह से आपको सीविंग कर देंगे। वंस आपकी सीविंग डन हो गई, देन आपको इसके ऊपर डॉट्स लगाने हैं। सबसे पहला रेड डॉट, इस तरह से। एंड देन अगर मान लीजिए कहीं पर आपकी हल्की फुल्की रह गई है येलो, तो आपको इस तरह से पिंचिंग वे में आपको स्प्रिंकल करना है जस्ट। वंस इट्स डन, देन आपको अपना मैच स्टिक लेना है। ये काम मैच स्टिक से होगा। मैच स्टिक का जो वो वाला पार्ट होता है जिधर हमारी वो जिधर से हमारी मैच स्टिक जलती है, उसी को आपको क्या करना है, एक पॉइंट पहले बना लेना है सेंटर में। एंड सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मिलाना है इस तरह से। सेंटर में आपको रुकना नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक आना ही आना है। गॉट इट? प्लीज टेल मी एवरीवन, क्लियर है ना? यस मैम। इसके बाद हम व्हाइट कलर लेंगे। एंड अब आपको व्हाइट का भी डॉट रखना है।
मेक श्योर जब आप व्हाइट का डॉट रखो तो 2 डॉट्स के बीच में रखो, लुक अच्छा आएगा। कभी भी 2 डॉट के बीच में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका ये डॉट गिरना चाहिए बीच में। आप लोगों को जो टूल बताया उस टूल से आप यूज करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लास्ट वन, वंस इट्स कंप्लीटेड देन इसको हल्का पिंच करेंगे, प्रेस करेंगे। फिंगर से एकदम सेंटर में ही प्रेस करना है। एक एक राउंड को छोड़ते हुए स्किपिंग वे में फिल करेंगे हम अपने सेकेंडरी कलर को। जब भी मैं इस तरह से फिल करी तो अपने माउथ हैंड को एक दिया का शेप में बना के मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के सेंटर से गिर रहा है। जब भी हमारा गिरे तो मेक श्योर आपका फिंगर के ऊपर से ना गिरे, 2 फिंगर के सेंटर से गिरे, तो कभी भी वो मैस नहीं होता है, कभी भी वो नहीं फैलेगा। अब यहाँ पर से हमारा लीफ स्टार्ट होगा। लीफ के लिए अब जो भी आपने शेप रखा था उसके अकॉर्डिंगली आपको अब हाइट से शेप रखना है। ठीक है, अगेन वन मोर टाइम, एंड आपको इस तरह से एक इम्प्रेशन बनाना है, थोड़ा सा तिकोना ट्रायंगल टाइप का, हल्का इम्प्रेशन ही देंगे हम। अगेन इसको प्लेस करेंगे, नीचे का गोलाई इस बार हमें नहीं करना है, इस बार हमें सिर्फ हाइट करनी है। ठीक है, वन मोर। इसके लिए आपको मैं कटआउट भी सिखाऊंगी कि हाँ आप कटआउट भी बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमारा सेंटर में फ्लावर आएगा। तो आपको सिंपली एक स्टेंसिल कट करना है इस लीफ के शेप का, कार्डबोर्ड में या फिर पेपर में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, एंड उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड सिंपली उसको आपको अपना शेप कन्वर्ट कर देना बस। चलिए अभी हमारा इम्प्रेशन डन हो गया है लीफ का, अब एक्चुअल वर्क करेंगे लीफ का। मैम सिर्फ 2 ही लीफ कैमरा में आ रही हैं। आई थिंक अभी ठीक है। यस मैम अब ठीक है।
लीफ में हमारा 2 कलर जाएगा, ठीक है। तो लीफ में 2 कलर जाने के लिए एक लाइट शेड और एक ब्राइट शेड आप ले सकते हो। सबसे पहले अंदर के साइड आपको इससे स्प्रिंकल कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप स्ट्रेन भी कर सकते हो स्ट्रेनर के हेल्प से। वेयर इज माय स्ट्रेनर। इस टाइम पे बहुत इस तरह से आपको स्ट्रेन करना है, मतलब कि स्ट्रेनर को मूवेबल रखो एंड इस तरह से सिर्फ सेंटर के साइड में। दिस वे। मैम ये डबल लीफ है या क्या है? डबल लीफ मतलब एक ही लीफ है 2 शेड में। 3 लीफ है यहाँ पर और इस साइड भी 3 लीफ है। टोटल मैंने 6 लीव्स बनाए। सेंटर में फ्लावर है। दिस वे। अब क्या करूंगी, इस तरह से आपको लीफ के लिए छोटे छोटे डॉट्स देना है, जो आपने शेप लगाए थे ना उसी शेप पर। सारे ही लीव्स इस तरह से आपको डन करना। मैम ये ब्लैक कलर के डॉट लगा रहे हो या डार्क ग्रीन? डार्क ग्रीन। ब्लैक दिख रहा है कैमरा में? यस मैम, ब्लैक दिख रहा है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ इसका। कल की डिजाइन हमारी थोड़ी स्पीड पे होगी, आज बेसिक है, क्लास फर्स्ट रंगोली डिजाइन है। फुल स्लो पे हम जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी डिजाइन आगे बढ़ेगी स्पीड भी हमारी हाई होती जाएगी। एक 3 लीव्स डन हो गई इस साइड की। इस साइड की भी 3 लीव्स डन करते हैं। मैम यही रंगोली अगर हम रेडीमेड रंगोली कलर से बनाए तो सेम फिनिशिंग आएगी? सेम फिनिशिंग आएगी, उससे तो और बेटर फिनिशिंग आएगी डियर। सिर्फ उसमें यही होगा कि आप जैसे कि हाइट से एकदम भी मत काम करना, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा मतलब फैलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। ऐसा नहीं है आपको एकदम सेम, सिर्फ पिगमेंट्स जो है ना वो और अच्छे से निखर के आएंगे। कलर पिगमेंट जो है ना उसकी वो और अच्छे से निखर के आएगी। लेकिन मैम वो फैल जाता है बहुत ज्यादा। ये तो जैसे आप कर रहे हो ना बहुत मैनेजेबल लग रहा है, वो तो मैनेजेबल होता ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को ये वाला रेसिपी बताया, क्योंकि मैं हमेशा ही इसके साथ कंफर्ट है। इवन जितने भी प्रोफेशनल रंगोली आर्टिस्ट होते हैं ना वो सभी होममेड कलर से ही यूज करते हैं।
क्योंकि उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। आप इसको फैन में बैठ के भी कर सकते हो, इतना अच्छा हो जाता है। एक और, जब मैं इस मेहंदी को रंगोली को उठाऊंगी ना, तो उस टाइम का भी मैं वीडियो बना लूंगी एंड वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि हाँ, हमें मेहंदी कलर को सेपरेटली कैसे उठाना है। अभी तो सिर्फ हम डिजाइन बना रहे हैं। अब ये जो सेंटर का पार्ट है ना, आप यहाँ पे अच्छे से फिलिंग कर दो, ताकि ये मतलब नेगेटिव स्पेस जो है ना वो दिखे ना। एंड अच्छे से सिर्फ जो कहीं कहीं पर भी ये होगा, दो पेटल्स के बीच में, वहां पे आप अच्छे से फिल कर दो। देन ये हटाओ। अब आपको अगेन टूथपिक या फिर कोई भी टूल आपके पास हो वो ले लो, एंड इसको नीचे सेंटर से लेते हुए इस तरह से शेड करना है। फर्स्ट वाला सबसे सेंटर वाला सबसे पहले, एंड उसके बाद इसको जब भी आप लाइन क्रिएट करोगे, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा आप लोगों को ना बैकग्राउंड की विजिबिलिटी आएगी, तो उसको भी हम अभी फिल करेंगे। कोई भी एकदम देख रहे हो ना कि होममेड टूल से ही हमने कितना प्यारा बनाया। आई थिंक आप लोगों को अच्छी लग रही हो, समझ में आया हो। वंस इट्स डन, देन हम क्या करेंगे, अपना लाइट कलर लेंगे और सिंपली हल्की हल्की हैंडों से इसको फिल करेंगे, हल्के हल्के हैंड से, ठीक है। सिर्फ ये जो सेंटर का पार्ट है ये हमारा फिल्ड होना चाहिए, बस। ठीक है, इस तरह से आपको फिलिंग करनी है। डार्क ग्रीन कलर लेके भी आप आराम से इसको हल्की हल्की, कहीं कहीं पे अगर विजिबिलिटी है तो वहां पे फिलिंग दे सकते हो, लेकिन मैं तो एज इट इज ही रहने दूंगी, क्योंकि लीफ में हल्की हल्की विजिबिलिटी अच्छी लगती है। मैम डार्क ग्रीन की जगह क्या दे सकते हैं? और डार्क ग्रीन की जगह आप मरून दे दो, अच्छा लगेगा। रेड दे दो, अच्छा लगेगा। ओके। इस तरह से सिर्फ ऊपर के साइड जहां पर ना कुछ ज्यादा ही गैप आ गया, वहां पर सिर्फ मैं इसको स्प्रिंकल करवा दूंगी बस। फुल व्यू आ रही है आप लोगों को? अब ये सिर्फ हमारा फ्लावर का लास्ट वर्क है, एंड उसके बाद हमारा ये बनाना, क्या उसको बोलते हैं, लक्ष्मी चरण बनाना है।
5 मिनट्स और लगेंगे एंड हमारा डन हो जाएगा। अभी मैं आपको फुल फ्लावर नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को हाफ फ्लावर ही बता रही हूँ, ठीक है। फ्लावर बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर राउंड चाहिए। सॉरी, मैं फुल फ्लावर ही बता रही हूँ, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। सबसे पहले सेंटर में मैं एक अच्छा खासा डॉट दूंगी। इस टाइम पे जब भी आप फ्लावर बनाओ ना, तो वहां पे अच्छी खासी क्वांटिटी में आपकी डॉट होनी चाहिए। इसके अराउंड आपको रखते जाना, प्लेस करना है। हटा लीजिए इसको। वंस इट्स डन, देन आपको स्पून लेना है, छोटी बड़ी कैसी भी स्पून लो, एंड इसको नीचे के साइड ड्रैग करना है स्पून से, स्पून का बैक साइड, इसको सिंपली डाउन साइड ड्रैग करना है। सारे तरफ से सभी एंगल से आपको इसको सिंपली ड्रैग करना। ड्रैगिंग स्टेप फिर पूरा होने के बाद जो हमारा ये जो नेगेटिव स्पेस विजिबल हो रहा है सेंटर का पार्ट पेटल्स के बीच में, उसको भी आपको सेम कलर से फिल करना है। मैम देन आपने किसमें ड्रैग किया? सॉरी, ड्रैग किसमें किया? अच्छा, डाउन साइड, स्पून, स्पून से। स्पून से, हाँ स्पून से डाउन साइड। अब सिंपली आपको सेकंड कलर चाहिए एंड इट्स टोटली ऑप्शनल। इसके लिए आपको इससे भी छोटा कुछ चाहिए जिसमें आपका ये हो सके वर्क, तो मैंने ना छोटी चीज लाई है, काम करती हूँ। सॉरी, इग्नोर दिस, ये आयोडेक्स की डिब्बी है, मैं इसको रख रही हूँ सेंटर में। एंड अभी मैं यहाँ पर जस्ट इसके अराउंड डॉट्स बना रही हूँ। दिस वे, एंड अगेन इसको सिंपली आपको ऊपर के साइड हल्का सा पहले प्रेस करेंगे और देन नीचे ड्रैग करेंगे, पहले ऊपर फिर नीचे ड्रैग, पहले ऊपर फिर नीचे ड्रैग, ऊपर नीचे ड्रैग, ऊपर नीचे ड्रैग। डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए काम करना। जस्ट सेंटर में एक रखा, किसी भी फ्लैट सरफेस से टैप किया एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पाइरल क्रिएट फॉर्म करवा देना या फिर इस तरह से पिंच कर देना, दिस वे। कहीं पे व्हाइट का इंप्रेशन आ गया, अगेन आपको पिंक कलर लेना है एंड वहां पे आपको हल्की सी स्प्रिंकल कर देनी, बस। अभी ना मैं आपको सेंटर का ये पार्ट छोड़ रही हूँ, स्किप कर रही हूँ एंड डायरेक्ट मैं लक्ष्मी चरण आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। लक्ष्मी चरण के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपना एक डॉट बड़ा, उसके बगल में भी एक डॉट सेम साइज का,
डाउन साइड इससे छोटा, कलर की क्वांटिटी जितनी अच्छी होगी चरण उतना प्यारा निखर के आएगा। किसी भी फ्लैट सरफेस से इसको हल्की सी प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको स्पाइरल बनाना है। एस जो शेप बनता है ना, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करेंगे एंड इसको डाउन साइड लाते हुए एस की शेप बनाएंगे। सॉरी, ठीक है। एंड इस साइड से स्टार्ट करेंगे, डाउन साइड लाते हुए एस की शेप बनाएंगे। गॉट इट और नॉट? एवरीवन प्लीज टेल मी, गॉट इट और नॉट? एक, दो, तीन, चार। यस मैम। एक, तीन एंड चार। बताइए, समझ में आया सभी को? यस मैम। कोई भी कंफ्यूजन है? यहाँ तक के प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज टेल मी एवरीवन। मैं बनाने जा रही हूँ इस रंगोली का। ठीक है, स्पून लेंगे, स्पून से जस्ट पीछे के साइड से ऊपर के साइड हल्का इसको चपटा करते हुए प्रेशर के साथ ऊपर के साइड कर देंगे। नीचे से ऊपर ड्रैग करना है स्पून के बैक साइड से प्रेशर के साथ। ठीक है, देन अगेन आपको अपना नेक्स्ट कलर रखना है। अगेन इसको ड्रैग करना है, हमेशा प्रेशर नीचे से ऊपर। टेक योर ब्लू कलर, जस्ट प्लेस इट। फाइनल टचअप, जहाँ पे मिसबैलेंस हुआ है उसको हमें फिक्स कर दें। एंड यहाँ पे ये हमारी डन हो गई। अगर आपको यहाँ पर और भी एक लेयर देना है तो आप इस तरह से एक लेयर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो डॉट के बीच में। जस्ट फिनिश्ड।
ये वर्क भी आपको मैच स्टिक से ही करना है। फुल लुक दिखाऊं इसका? प्लीज कोई बताइए। मैम अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ही प्यार से बनाइए। थैंक यू रीना मैम। बहुत ही प्यार से बनाइए। कोई भी क्वेरी आएगी कुछ भी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको बताऊंगी कैसे फिक्स करना है। बनाओगे तभी आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी, ठीक है। एंड जितनी भी स्टेप्स मैंने बताई है उसको आराम से फॉलो कीजिएगा। एंड